आखिरी खत की सरगोशी। किस्त नंबर 3। सफ़ेद लिबास का साया। कुएं से आने वाली दस्तक ने सबको जमा दिया था। मजदूर अपने औजार फेंककर भाग गए। ठेकेदार भी कलमा पढ़ता हुआ पीछे हट गया। सिर्फ जावेद साहब, ज़ैनब बेगम, महनूर और इंस्पेक्टर रियाज कुएं के पास खड़े थे। खट 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 आवाज़ मुसलसल आ रही थी, जैसे कोई कीचड़ के नीचे से लकड़ी के ढक्कन पर हाथ मार रहा हो। पीछे हटो सब। इंस्पेक्टर रियाज ने पिस्तौल निकाल लिया, मगर वो खुद भी जानता था कि गोली से ये मामला हल नहीं होगा। महनूर आगे बढ़ी। उसके गले में लटका तावीज़ अब स्याह पड़ चुका था, जैसे चांदी पर किसी ने काजल मल दिया हो। वो गुस्से में है, महनूर ने कहा। कह रही है तुमने मेरा घर बंद कर दिया। कौन है वो? ज़ैनब ने बेटी के कंधे पकड़ लिए। नाम लो उसका। महनूर की आंखें एक लम्हे के लिए मुकम्मल सफ़ेद हो गईं, फिर वापस नॉर्मल हो गईं। उसका नाम महनूर बिनते रहमत ख़ान। जावेद साहब ने फ़ौरन इंस्पेक्टर को देखा। रियाज, नाज़माबाद वाला क्या कह रहा था? इंस्पेक्टर ने मोबाइल निकाला और स्पीकर ऑन किया। थाने के एहलकार की आवाज़ आई। सर, पड़ोसी का कहना है कि औरत की उम्र 20-22 साल लगती है। लंबे बाल, सफ़ेद सूट, मगर पाँव नंगे हैं और कीचड़ से भरे हुए। कह रही है मुझे महनूर से मिलना है, आज ही मिलना है। फ़ोन बंद हो गया। वो यहाँ नहीं आ सकती, ज़ैनब ने कहा। हम नाज़माबाद में रहते ही नहीं अब। वो पता जानती है, महनूर बोली। उसे सब पता है। वो कुएं वाली है। कुएं का पानी जहाँ जाता है वो वहाँ जा सकती है। जावेद साहब को अचानक याद आया कि कराची के पुराने इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी की गुज़रगाहें थीं। कई कुएं आपस में जुड़े हुए थे। हो सकता है ये कुआं भी किसी पुराने निज़ाम से जुड़ा हो। इंस्पेक्टर रियाज ने फ़ौरन हुक्म दिया, इस कुएं को अभी बंद करो। सीमेंट मंगवाओ। नहीं, महनूर चिल्लाई। बंद करोगे तो वो और गुस्से में आ जाएगी। वो कह रही है मुझे बाहर निकालो। मैंने बहुत इंतज़ार किया। कैसा इंतज़ार? जावेद साहब ने बेटी के सामने घुटने टेक दिए। बेटा, हमसे बात करो। वो तुमसे क्या चाहती है? महनूर ने गुड़िया उठाई। वही गुड़िया जो कुएं से निकली थी। ये उसकी है। ये उसका जिस्म था। जब वो मरी तो उसकी रूह इस गुड़िया में आ गई। अब वो चाहती है कि मैं ये गुड़िया लेकर उसके साथ कुएं में चली जाऊं। तब वो आज़ाद हो जाएगी और मैं उसकी जगह ले लूँगी। ज़ैनब की चीख निकल गई। कभी नहीं। मैं मर जाऊँगी मगर तुम्हें नहीं जाने दूँगी। उसी वक्त जावेद साहब की जेब में रखा तीसरा लिफाफा गर्म होने लगा। उन्होंने जल्दी से लिफाफा निकाला। लिफाफा खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर से एक और कागज़ निकला। ये पहले नहीं था। कागज़ पर लिखा था, सलीम मिर्ज़ा का चौथा ख़त। ज़ैनब, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब तुम कुएं तक पहुंच गई हो। मैंने ये ख़त अपनी मौत से 2 दिन पहले लिखा था। मुझे पता था मैं मर जाऊंगा। ख्वाब में नानी ने सब दिखा दिया था। वादा तोड़ने का एक ही तरीका है। उस लड़की को जो कुएं में मरी, उसका नाम देना होगा। उसकी फातिहा पढ़नी होगी। उसकी कब्र बनानी होगी। उसे तस्लीम करना होगा कि वो भी हमारी है। मगर मसला ये है कि उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। वो कुएं में ही रह गई। 1947 के फसादात में सब जल गया। कोई सबूत नहीं।
اگر تم یہ کر سکو تو شاید وہ رک جائے، اگر نہ کر سکو میری بھانجی کو بچانا، اسے لے کر اس شہر سے دور چلے جاؤ، پانی سے دور، جہاں کنواں نہ ہو، جہاں مٹی نہ ہو۔ تمہارا بھائی سلیم۔ خط ختم ہو گیا، قبر بنانی ہوگی، انسپکٹر ریاض نے کہا۔ مگر لاش کے بغیر قبر کیسے؟ غائبانہ نماز جنازہ، جاوید صاحب بولے، اور علامتی قبر؟ مگر اس کا پورا نام کیا تھا؟ ولدیت؟ زینب نے پوچھا۔ ڈائری نکالی گئی، زبیدہ بیگم کی ڈائری۔ اس میں لکھا تھا مہنور بنت رحمت خان۔ بس یہی کافی تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہیں کنویں کے پاس ہی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ انسپکٹر نے مولوی صاحب کو فون کیا۔ مولوی صاحب نے کہا، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ مگر تینوں کے دل میں ایک ڈر تھا، کیا اتنی آسانی سے معاملہ ختم ہو جائے گا؟ مہنور اچانک زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ تعویذ سے کالا دھواں اٹھ رہا تھا۔ مہنور! زینب چلائیں۔ مہنور کی آواز بدل گئی تھی، بھاری آواز، کسی بڑی عمر کی عورت کی آواز۔ تم نے میرا کنواں بند کیا، اب میں تمہاری بیٹی بند کروں گی، اس کے جسم میں، ہمیشہ کے لیے۔ جاوید صاحب نے بیٹی کو باہوں میں اٹھا لیا۔ نکل جا، چھوڑ دے میری بیٹی کو، وعدہ پورا کرو۔ آواز آئی، 22 سال، آج رات۔ آج رات کیوں؟ ابھی تو 3 ہفتے باقی ہیں، انسپکٹر چلایا۔ مہنور کے جسم سے وہ آواز ہنسی۔ تم نے کنواں کھولا، تم نے گڑیا نکالی، تم نے نام لیا، حساب شروع ہو گیا۔ اب 3 ہفتے نہیں، 3 گھنٹے، سورج ڈوبنے تک۔ سورج ڈوبنے میں 3 گھنٹے تھے۔ مولوی صاحب پہنچ گئے۔ انہوں نے صورتحال دیکھی اور کہا، یہ جن کا معاملہ نہیں لگتا، یہ بدروح ہے، کسی کی روح جو اپنی موت سے راضی نہیں، اس کا وعدہ اسے قید کیے ہوئے ہے، وہ وعدہ کیے بغیر نہیں جائے گی۔ تو کیا کریں مولوی صاحب؟ زینب نے ہاتھ جوڑے۔ غائبانہ نماز کے ساتھ ایک اور کام کرنا ہوگا۔ اس لڑکی کو، یعنی مہنور کو، اس کنویں کے پانی سے غسل دینا ہوگا اور کہنا ہوگا، میں مہنور بنت رحمت خان کی طرف سے یہ پانی قبول کرتی ہوں، اس کا وعدہ میں پورا کرتی ہوں، میں جیوں گی اس کے نام پر۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جاوید صاحب غصے سے بولے، میری بیٹی کیوں کسی اور کی زندگی جیے؟ جینے کے لیے صاحب، ورنہ مر جائے گی۔ مولوی صاحب نے سختی سے کہا، یہ منت ہے، یہ بد دعا نہیں ہے۔ اس لڑکی نے مرتے وقت کہا تھا کہ میرا نام زندہ رہے۔ اسے لگا تھا کہ سب مر جائیں گے، اس کا نام مٹ جائے گا۔ اب اگر آپ کی بیٹی کہہ دے کہ میں اس کے نام پر جیوں گی تو وعدہ پورا ہو جائے گا، روح آزاد ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر مہنور کو ہوش آ گیا۔ اس نے سب سنا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کروں گی ابو، میں غسل کروں گی۔ نہیں، زینب نے انکار کر دیا۔ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ امی، اس کے بعد میں زندہ رہوں گی۔ مہنور نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ورنہ میں 3 گھنٹے بعد مر جاؤں گی یا اس کے قبضے میں چلی جاؤں گی۔ رسی سے کنویں کا پانی نکالا گیا، کیچڑ والا بدبودار پانی ایک بالٹی میں ڈالا گیا۔ مولوی صاحب نے کلمہ پڑھ کر پانی پر دم کیا، بسم اللہ۔ مہنور نے اپنے کپڑوں کے اوپر ہی وہ پانی اپنے سر پر ڈالا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، میں مہنور بنت جاوید اختر اعلان کرتی ہوں کہ میں مہنور بنت رحمت خان کے نام پر جیوں گی۔ اس کا وعدہ میرا وعدہ ہے، اس کی لکیر میری لکیر ہے، اس کی یاد میری یاد ہے، اے اللہ گواہ رہنا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے گلے میں لٹکا تعویذ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔
गुड़िया के हाथ का तावीज़ भी टूट गया। कुएं में से एक लंबी आह सुनाई दी। फिर खामोशी। दस्तक बंद हो गई। हवा भी रुक गई। 3 मिनट तक मुकम्मल सन्नाटा रहा। फिर कुएं से सफ़ेद रंग की कोई चीज़ उड़कर बाहर आई, धुंध की तरह। वो धुंध आसमान की तरफ गई और गायब हो गई। महानूर की आंखें बंद हुईं। वो बेहोश होकर गिरने लगी। जावेद साहब ने कैच कर लिया। डॉक्टर, ज़ैनब चिल्लाई। मौलवी साहब ने नब्ज़ देखी। घबराओ नहीं, सो रही है, बस सो रही है। वो महानूर को लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने चेक किया। डिहाइड्रेशन है और सदमा। ख़तरे की कोई बात नहीं, शाम तक होश आ जाएगा। शाम को महानूर की आँख खुली। उसने अम्मी अब्बू को देखा और मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ। कुछ याद है? जावेद साहब ने पूछा। महानूर ने सर हिलाया। सब याद है। ख्वाब जैसा था, मगर अब कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई नहीं बुला रहा। इंस्पेक्टर रियाज ने बाद में बताया कि नाज़माबाद वाले घर के बाहर से वो औरत भी गायब हो गई थी। पड़ोसियों ने कहा जैसे हवा में तहलील हो गई। तीसरे दिन उन्होंने लाल बस्ती जाकर उस कुएं के पास एक छोटी सी अलामती कब्र बनाई, कुतबा लगवाया। महानूर बिनते रहमत ख़ान, 1931 था 1947, शहीद। फातिहा पढ़ी। मामला ख़त्म हो गया था। 1 हफ़्ते बाद महानूर बिल्कुल ठीक थी। यूनिवर्सिटी जाने लगी, मगर उसने एक काम किया। उसने अपने नाम के साथ एक नाम और लिखना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी के रजिस्टर में, सोशल मीडिया पर, हर जगह महानूर रहमत। ज़ैनब ने पूछा, ये क्यों बेटा? महानूर ने कहा, अम्मी, मैंने वादा किया था ना कि उसके नाम पर जीऊँगी। ये उसका नाम था, महानूर रहमत। मैंने रहमत ख़ान में से रहमत ले लिया। अब वो भी ज़िंदा है मेरे ज़रिए। जावेद साहब और ज़ैनब ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उन्होंने समझ लिया था कि वादा पूरा हो गया है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 1 महीने बाद, महानूर की 22वीं सालगिरह वाले दिन, डाकिया फिर आया। उसके हाथ में एक और रजिस्ट्री थी। लिफाफा जर्द था, पुराना था। भेजने वाले का नाम था ज़ुबैदा बेगम बिनते रहमत ख़ान, ज़ैनब की नानी, जो 60 साल पहले फौत हो चुकी थी। लिफाफे पर वसूल कुनिंदा का नाम लिखा था, महानूर रहमत। जावेद साहब के हाथ से लिफाफा गिर पड़ा, क्योंकि ये नाम महानूर ने सिर्फ 1 हफ़्ता पहले रखा था। नानी को कैसे पता चला? और सबसे अहम बात, लिफाफे के ऊपर एक लकीर बनी थी, मगर ये लकीर सीधी नहीं थी। ये 2 लकीरें थीं, एक दूसरे को काटती हुई, जैसे क्रॉस का निशान। जारी है। किस्त 3 का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। अगली किस्त में ज़ुबैदा बेगम का ख़त क्या राज खोलेगा? 2 लकीरों का मतलब क्या है? और क्या वादा वाकई पूरा हुआ था या अभी और एक हिसाब बाकी है? तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास इसी तरह के मज़ेदार नावल्स पहुंचते रहें। और इसकी भी अगली किस्त आपको हमारे चैनल पर एक दिन के बाद मिल जाएगी।